अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मलिक उमेर है एंड आई एम फ्रॉम रेहान स्कूल एफ8 कैंपस इस्लामाबाद। जी मेरा टॉपिक इंटरव्यू है जिसमें हमारे साथ मौजूद हैं हमज़ा हैदर। जी हमज़ा हैदर अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन करें ताकि हम इंटरव्यू आगे स्टार्ट कर सकें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमजा हैदर है। मैं रेहान स्कूल में फाउंडेशन लेवल स्टूडेंट हूँ। ओके, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने रेहान स्कूल क्यों ज्वाइन किया? मैंने इसलिए रेहान स्कूल ज्वाइन किया ताकि मैं कुछ नया सीख सकूँ। हम घर में तो वैसे भी मोबाइल और लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं, और अगर हम उसी को इस्तेमाल करके कुछ सीख सीख सकेंगे तो यह बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो आपका आगे क्या ड्रीम वगैरह है कि मतलब आप एआई सीख के क्या करना चाहते हैं आगे? मैं एआई सीख इसलिए रहा हूँ ताकि क्योंकि आगे फ्यूचर में ज़्यादातर काम एआई से है, और जिसको एआई ऑपरेट करना आता होगा वही आगे फ्यूचर में काम आएंगे। ठीक है, तो आपको मतलब इस रेहान स्कूल का किसने बताया? मुझे मेरे पापा ने बताया था, उनको किसी ने मतलब बताया था कि रेहान स्कूल के बारे में। तो उन्हें पता तो बहुत पहले से था, लेकिन यहाँ पे इस्लामाबाद में पहले कोई ब्रांच नहीं थी, लेकिन वो हमारे घर से बहुत दूर थी। 12 को वहाँ जाना बहुत मुश्किल था। अभी जब से इधर एस्टेट में आई है तो हमने उस टाइम से ज्वाइन किया हुआ है, क्योंकि यहाँ तक आना आसान है। ठीक है, एंड आपका कोई ड्रीम है आपका? मेरा ड्रीम कि मैं एक सक्सेसफुल मैन बनूं और दूसरे लोगों की मदद कर पाऊँ। ओके, एंड आपको एआई में कौन सा टास्क जो आप सीख रहे हैं इसमें आपको कौन सा टास्क सबसे इजी लगा? मुझे जो मैं टास्क कर रहा हूँ उसमें मेरे सबसे आसान कोडिंग टास्क और कैनवा कोर्स लगी है। ठीक है, एंड सबसे मुश्किल कौन सा लगा? सबसे मुश्किल को लर्निंग और इंटरव्यू। ओके, इंटरव्यू कैसे लिया जाता है, मतलब आप कैसे लेते हैं बच्चों को? मतलब एक मैं जिसको इंटरव्यू जैसे मुझे करना है और किसी और बच्चे को भी करना है, मैं इधर उससे पूछूंगा। अगर वो मेरे साथ इंटरव्यू करेगा तो मैं उसे इनवाइट लिंक भेजूंगा। तो जब वो लिंक ओपन करेगा तो स्टूडियो में आ जाएगा, जिसकी वजह से मैं उससे इंटरव्यू ले पाऊंगा। ठीक है, एंड आपने आप ये जो आप यही का काम कर रहे हैं ये आपका मतलब हमेशा हमने अगर आपसे कोई नया बंदा आगे पूछे कि आपने आज तक कितना काम किया तो आप उसे कैसे शो कराएंगे कि मैं अभी तक इतना काम कर चुका हूँ? मतलब आप उसे अपना पेजेस दिखाएंगे कि मैं इतना काम कर चुका हूँ, या आपकी कोई मेन चीज़ है जिधर आप ये सब कुछ रखते हैं हर चीज़ की हमारा एक पोर्टल है जहाँ पे हम ये अपने सारे टास्क सबमिट करते हैं। मैं उससे वो पोर्टल दिखा दूंगा, क्योंकि वो उसे आसान है वो दिखाना। और उसको जब मैं किसी भी टास्क को खोलूंगा तो वहाँ पे जब मैंने जो लिंक पोस्ट किए हैं उन्हें मैं जब ओपन करूंगा तो मैं वहीं पे पहुंच जाऊंगा जहाँ पे मैंने अपने टास्क अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपलोड किया। तो वहाँ से ज़्यादा आसान होगा मुकाबले सोशल मीडिया अकाउंट में। वो मुझे ढूंढने पड़ेंगे। उस दिन वाले टास्क इससे आसान है कि मैं उसे पोर्टल से दिखा दूँ। ठीक है। अच्छा, तो आपने आज तक जो आपको अच्छी चीज़ लगी हो स्कूल के अंदर या इसमें चेंजिंग लाना चाहें, कोई चीज़ वैसी हो? मुझे स्कूल में ये चीज़ अच्छी लगी, यहाँ के माहौल बहुत अच्छा है, यहाँ के फैसिलिटेटर बहुत अच्छे हैं। और मैं यहाँ पे कुछ चेंजिंग ये करना चाहूँगा कि यहाँ पे कॉल यानी या इंटरव्यू के टाइम बहुत शोर होता है, तो वो शोर किसी तरह कम हो जाए। मतलब छोटे बच्चों को अलग रखा जाए और बड़े को अलग। ठीक है, आपका पसंदीदा फैसिलिटेटर कौन है? मेरा पसंदीदा फैसिलिटेटर मेराज भाई थे। अभी तो वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन मेरे पसंदीदा फैसिलिटेटर वही थे। हम्म। तो आपको स्कूल में क्लीनिंग के हवाले से क्या चीज़ अच्छी लगती है, मतलब क्लीनिंग सही होती है या नॉर्मल होती है क्या? नहीं, यहाँ पे अच्छे तरीके से सिखाया जाता है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आती
तो आप इनसे बार-बार भी पूछ सकते हैं, आपको मना नहीं करते और अगर आप कुछ गलत करते हैं, तो उसपे आपको डाँट पड़ती है क्योंकि आपने उनसे नहीं पूछा था। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि आप लोगों को क्यों डाँटते हैं? मतलब कोई इसके पीछे रीज़न है या ये अपना गुस्सा निकालते हैं आप लोगों पे सिर्फ़? रीज़न ये है क्योंकि हम यहाँ घर से यहाँ पे सीखने के लिए आते हैं और ये फैसिलिटेटर इसलिए होते हैं कि हम उनसे पूछें और वो हमें इसलिए डाँटते हैं क्योंकि हम उनसे जब से वो यहाँ पे मौजूद होते हैं और हम उनसे नहीं पूछते तो इसलिए वो डाँटते हैं कि आप लोग घर से यहाँ पे कुछ सीखने आते हैं और आप यहाँ सीखते नहीं हैं और अपनी मर्ज़ी करते हैं। वो इसलिए डाँटते हैं कि आप लोग हमसे पूछें और जो चीज़ आपको नहीं आई वो समझें, किसी से पूछें। ठीक है, तो आपने ये क्या कहते हैं, मतलब आप क्या कहते हैं कि आप एक दिन में कितने टास्क कर लेते हैं? मतलब आपकी क्लास कितने टाइम की होती है एंड आप एक दिन में कितने टास्क कर लेते हैं? हमारी क्लास 1.5 से 2 घंटे की होती है। शुरू-शुरू में तो मैं 2-3 टास्क करता था, अभी मैं 5-6 एक दिन में कर लेता हूँ। ठीक है, एक दिन में आप 3 टास्क करते हैं। नहीं, शुरू में मैं 3 टास्क करता था, जिस तरह मतलब जब शुरू-शुरू में मुझको ज़्यादा पता नहीं था, तो तब मैं 3 टास्क करता था। अभी मुझे पता चल गया है कि ये टास्क कैसे करना है, तो मैं एक दिन में 6 टास्क कर लेता हूँ। ठीक है, अब क्या लगता है कि मतलब स्कूल में आके कोई ब्रेक टाइम वगैरह होना चाहिए? अगर ब्रेक टाइम होता है, नमाज़ के लिए ब्रेक होती है और उसके अलावा 30 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं, जिसमें हम नहीं, अब तो कोई जिस कुछ तरह सब कहता तो नहीं कुछ है लेकिन डिफरेंट हो गया है ना, जिस तरह अब तो कुछ सब कुछ डिफरेंट हो गया, नमाज़ के लिए कोई ब्रेक वगैरह नहीं है क्योंकि सेशन जो है वो एक आप जिसमें आते हैं वो 11 से 1:30 है, तो अब 1:30 बजे नमाज़ होती है, उसके बाद तो आप वापस तो नहीं आ सकेंगे ना, उसके बाद तो घर जाएँगे। इसमें मतलब या इन टाइम इंक्रीज़ करना हो या इसमें कोई तब्दीली आप चाहते हो तो वो बताएँ? नहीं तो ब्रेक इस तरह तो ब्रेक नहीं होती, लेकिन इनको ब्रेक देनी चाहिए। इस तरह के टाइम को थोड़ा एक्सटेंड कर दें, 1.5 आवर से 2 आवर कर दें, जिसकी वजह से बच्चों को 20 से 30 मिनट की ब्रेक मिल जाएगी। ठीक है, तो जिस तरह बच्चे दूर से आते हैं, ब्रेकफ़ास्ट कुछ तरह सुबह-सुबह का खाने का दिल नहीं भी करता, तो हमें चाहिए कि हम लोग ब्रेक वगैरह दें, स्कूल वालों को चाहिए कि आपको ब्रेक वगैरह दें? स्कूल वालों को चाहिए ब्रेक दे, लेकिन जो लोग मतलब घर से दूर से आते हैं, वो घर से ब्रेकफास्ट नहीं करके आते। वो यहाँ मैम से या फैसिलिटेटर से पूछ के मार्केट चले जाते हैं और उधर से वो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। जी, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, बट इसको भी हमने देखना ना कि पीछे टाइम 1 एंड 30 मिनट्स है हमारे पास, 1 हॉवर 30 मिनट्स। तो इसमें अगर हम बाहर खाने जाते हैं तो कम से कम 30 मिनट्स तो बाहर लग जाएंगे, 1 हावर में हम कितना कुछ कर पाएंगे? तो अगर हमारे इस तरह आप कह रहे हैं ना 1 आवर पीछे रह जाता है, तो अगर आपके टास्क नहीं हुए तो आप मैम से परमिशन लेके कुछ टाइम यहाँ पे और बैठ सकते हैं, मतलब 30 मिनट या आवर आप चाहें तो और यहाँ पे रह सकते हैं। ठीक है, एंड आपको अभी तक सबसे अच्छी स्कूल में चीज़ क्या लगी कि मतलब ये चीज़ ये अच्छी सिखाते हैं या ये चीज़ स्कूल के अंदर ये चीज़ अच्छी है, मतलब कोई फिजिकल होगी या कोई मेंटली होगी, कुछ इस तरह बताएं? यहाँ पे मुझे अच्छी चीज़ ये लगी कि यहाँ का माहौल अच्छा है, यहाँ पे अच्छी तरह सिखाते हैं और फैसिलिटेटर भी बहुत अच्छे हैं, जो हमें बहुत अच्छे तरीके से सिखाते हैं। ठीक है, एंड आपको एआई सीख के आप क्या चाहते हैं कि मैं एआई सीख के क्या कर सकूं आगे इस दुनिया में जाके, मतलब आप आपको लगता है कि आप एआई सीख के अर्न कर सकेंगे? मुझे लगता है कि मैं एआई सीख के अर्न कर सकूँगा क्योंकि आने वाले टाइम में और अभी भी कुछ कंट्रीज में 70% या 50% ह्यूमन्स को रिप्लेस करके एआई आ चुकी है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मैं एआई सीख के कुछ अर्न कर सकता हूँ। पोज़ कर दो।
जी, चलें आप बताएँ आपको कितना अरसा हो गया ये स्कूल में? मुझे स्कूल में तकरीबन 2 माह और 10 दिन हो गए। 9 माह 10 दिन हुए हैं? 2 माह, 2 मंथ। ओके, 2 मंथ्स। ओके, ओके। आपने कितने टास्क कर लिए अभी तक? मैंने 166 टास्क कर लिए। 166 आपने सारे टास्क कर लिए हैं? जी, बिल्कुल। और आप एक दिन में कितने टास्क करते हैं जो आपने 166 कर लिए? मैं एक दिन में 6 टास्क करता हूँ। 6 टास्क? रिकॉर्ड नहीं होती। अच्छा, आपके पास अभी कौन-सी ऐसी चीज़ है या कौन-सा ऐसा बात है जिसका आपको दुःख होता है कि ये मुझे नहीं करना चाहिए था, ये जो चीज़ मेरे पास थी तो ये अच्छी थी? ऐसी तो कोई चीज़ नहीं है जो मेरे पास थी तो अभी नहीं है जो मुझे दुःख होता है। लेकिन कुछ दोस्त थे मतलब जो पहले वे मेरे साथ थे जो अभी नहीं है तो मुझे बुरा लगता है कि वो मेरे साथ ही नहीं है। मतलब ओके, ठीक है। तो आप आपका क्या आगे ड्रीम्स वगैरह हैं कि आपने क्या करना है अपने वालिदैन के लिए, मदर फादर के लिए आप क्या करना चाहते हैं आगे? मैं चाहता हूँ कि आगे मैं अपने माँ-बाप की खिदमत करूँ, उनकी मदद करूँ, उनके काम में उनकी हाथ बटाऊँ उनका और ठीक है। रेहान अल्लाह वाला, जो अल्लाह वाला है, ये नाम के साथ क्यों लगाया जाता है? हर नाम के साथ लगाया जाता है वाला, तो इसका क्या रीज़न है पीछे? इसकी एक बड़ी रीज़न ये है कि ये हमें सोशल मीडिया अकाउंट पे हमें एक आसान आइडेंटिटी मिल जाती है। हमें सर्च करना सोशल मीडिया पे अल्लाह वाला अगर किसी के नाम के साथ लगा होगा तो उसको सोशल मीडिया अकाउंट पे ढूँढना आसान होगा, इसलिए अल्लाह वाला लगाया जाता है। वाला। ठीक है। तो आपकी क्या एज है एंड आप कब से ये स्कूल वगैरह में आए? मेरी एज अभी 16 है, तो मैं 2 माह पहले स्कूल में आया था। ओके, ओके। अब ये बताएँ कि यहाँ पर कुरान वगैरह की क्लास भी होती है? यहाँ पे मुअल्लम कुरान की क्लास होती है जिसमें हमें अरबी के मानी बताए जाते हैं ताकि हम कुरान के अल्फाज को समझ सकें। ठीक है। तो आप कुछ बच्चे होते हैं जो ये क्लास नहीं लेते, तो उनकी क्या रीज़न है, वो क्यों नहीं लेते? तो बच्चे इसलिए नहीं लेते, वो दूर जाते हैं, उनके पास टाइम कम होता है, तो वो कुछ तो इस वजह से क्लास नहीं लेते और कुछ इसलिए नहीं लेते क्योंकि उनका दिल नहीं करता, उनको अच्छा नहीं लगता कि एक तो फिर घर जाके याद करना पड़ता है, तो वो इसलिए भी क्लास नहीं लेते। हुँ, हुँ। ओके। एंड आपको जो यहाँ पे कौन से फैसिलिटी जो अच्छा गाइड करते हो या जो आपको डाँटते हो या कुछ इस तरह का? हाँ, मुझे तो पहले मिराज भाई अच्छा गाइड करते थे, अभी हमजा अच्छा गाइड करता है और थोड़ा वो डांटता भी है क्योंकि उसका मूड ज़रा खराब रहता है और शायद इसका कोई मेंटल हेल्थ इश्यू भी है। हो भी सकता है। ओके। आपको क्या लगता है कि आपको हमज़ा जब डाँटते हैं तो ये सही करते हैं या सिर्फ़ अपना गुस्सा वग़ैरह ये कूल डाउन होने के लिए आपको कभी डाँटते हैं? कभी कभार तो सही होता है मतलब डांटता है, लेकिन कभी कभार ज्यादातर इसको गुस्सा ही आया होता है। लेकिन अच्छी बात है, हमें डांटना चाहिए क्योंकि हम उनकी बात नहीं मानते, हम टास्क सही से नहीं करते, इस वजह से हमें डांटते हैं। ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब जब स्कूल में आप इंटर होते हैं, आपका घर इस स्कूल से कितना दूर है? स्कूल से मेरा घर तकरीबन 5 मिनट 10 मिनट दूर है बस। मतलब आपको आते हुए कितना टाइम लगता है? 10-15 मिनट लग जाता है। ओके। आपको क्या लगता है कि मतलब स्कूल टाइम के आने के बाद आपको रेस्ट वगैरह या मतलब ईज़ी होके थोड़ा कूल डाउन एंड या ब्रेक की वगैरह की ज़रूरत पड़ती है? नहीं, मुझे तो नहीं पड़ती, लेकिन नमाज के टाइम हम बाहर चले जाते हैं नमाज पढ़ने के बाद,
तो हम हम रेस्ट वगैरह ले लेते हैं, ब्रेक ले लेते हैं हम लोग। ओके। एंड आप क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे नए स्कूल में आएंगे? मैं उन्हें ये कहना चाहूँगा कि आपको यहाँ पे आना चाहिए। आप अपने, जैसे आप घर में भी मोबाइल और लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे आके अगर आप लैपटॉप और मोबाइल की वजह से कुछ सीख लेंगे तो ये आपके लिए अच्छी बात होगी। मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि वो यहाँ लाजमी विजिट करें और कुछ नया सीखें। ओके, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मेरा क्वेश्चन ये था कि आपको इस एआई स्कूल से कोई शिकायत वगैरह जो आपको अच्छा ना लगता हो? मुझे स्कूल से तो कोई शिकायत नहीं है, पर कुछ टूल्स हैं जैसे कि चैट जीपीटी वॉइस, जब हम उससे वॉइस इस्तेमाल करते हैं तो उससे मुझे ये शिकायत है कि अगर कुछ नेट स्लो या थोड़ा सा भी नॉइस हो तो वो हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं देता, ना उसे कुछ समझ आती है। ठीक है। एंड आपको क्या लगता है कि आप 4 साल बाद आप ये अगर सीख रहे हैं तो आप कहाँ देखना चाहते हैं कि मैं ये बन सकता हूँ या इस तरह डिफाइन इट? जैसे इनका यहाँ स्कूल वालों का गोल है कि जो 4 साल का कोर्स कर लेता है वो $1 मिलियन कमा सकता है, मतलब वो कमा लेगा। तो मुझे लगता है कि मैं इनका एक ये 4 साल का कोर्स, इनका 4 साल का कोर्स करके ये इनका गोल पूरा कर सकूंगा और अपने आप को किसी मुकाम पे ले जाऊंगा। ओके। एंड आपको क्या लगता है कि मतलब स्कूल के अंदर किस चीज़ की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? इस चीज में बस नॉइज थोड़ा ज्यादा होता है, उसको कम करने की जरूरत है। मतलब बच्चों को ये देखना चाहिए कि कोई दूसरा काम कर रहा है तो उन्हें अपने शोर नहीं करना चाहिए और अपने काम करना चाहिए ध्यान से, जैसे कि ये। ओके। एंड आपको क्या लगता है कि जिस तरह ये सेपरेशन होनी चाहिए बच्चों के, छोटे बच्चे और हम नॉर्मल बच्चों के दरमियान, जो छोटे काफ़ी छोटे बच्चे एंड कुछ बड़े बच्चे हैं, तो इनके दरमियान भी सेपरेशन होनी चाहिए या इसमें क्या आपकी राय हाँ, है? इनमें सेपरेशन होनी चाहिए क्योंकि छोटे बच्चों को कुछ समझ भी नहीं आती और वो ज्यादा शोर करते हैं, जिसकी वजह से दूसरे छोटे बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं और जो बड़े बच्चे होते हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं। तो ये सेपरेशन होनी चाहिए। ओके। एंड आपको ये रिहान अल्लाह वाला स्कूल का किसने इन्फॉर्म किया एंड आप कैसे यहाँ तक पहुँचे? मुझे मेरे पापा ने इसके बारे में बताया था, उनको उनके किसी दोस्त ने बताया था, तो इसलिए इसलिए मुझे पता चला। ठीक है। एंड आप अब जो यहाँ पे आना चाहेंगे नए बच्चे या कोई भी, तो आप उनको क्या गाइड करेंगे? मैं उन्हें कहना चाहूंगा कि यहाँ पे वो एक दफा आए, विजिट करें। वो घर में ही वैसे भी लैपटॉप और सोशल मीडिया वगैरह इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पे अगर आके इस्तेमाल करेंगे तो वो कुछ सीख जाएंगे। और ये अच्छी बात है कि वो किसी टाइम में कोई सीखेंगे, नई स्किल्स हासिल करेंगे। तो मैं उनसे कहूँगा कि वो यहाँ पे जरूर आए और यहाँ पे विजिट करें। ओके, मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि आपको क्या लगता है कि एआई हमें हमारी हर चीज़ हल कर सकती है? नहीं, कुछ हद तक तो हर चीज तो है नहीं, लेकिन 80-70% हमारी मदद काम कर सकती है, जैसे कि सर्जरी वगैरह वो एआई नहीं कर सकती। इसके अलावा और भी ऐसे बहुत से काम है जो एआई नहीं कर सकती। तो एआई हमारे बहुत ज्यादा कामों में हेल्प कर सकती है, लेकिन कुछ ऐसे शोबे भी हैं जिनमें एआई हमारी कोई वो मदद नहीं कर सकती। ओके, थैंक यू हमज़ा। एंड मेरा आज के हमज़ा आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला इंटरव्यू के लिए। ओके, अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू, अल्लाह।